अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 8th एडिशन और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3B। टॉपिक है स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है स्क्रीन पर, तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द रेंज मालूम करनी है आपको। मैं रेंज का फार्मूला आपको बता दूं साथ साथ। रेंज का फार्मूला होता है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ठीक है। L0 और H0 लिखवाएंगे आपके टीचर, इसका कोई मकसद नहीं होता, ठीक है। फिर लोअर क्वार्टाइल है, लोअर क्वार्टाइल को हम LQ भी कहते हैं, या फिर हम इसको लोअर क्वार्टाइल को Q1 भी कहते हैं, ठीक है। फिर है मीडियन। अच्छा, लोअर क्वार्टाइल की एक और बात भी बता दूं, लोअर क्वार्टाइल होता है 25% ऑफ डेटा, 25% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मीडियन को हम Q2 भी कहते हैं, और ये 50% होता है, 50% ऑफ डेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी आपकी होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है क्या, वो बताता हूँ अभी। फिर है अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल को हम UQ भी कहते हैं, और इसको Q3 भी कहते हैं, और ये 75% भी होता है ऑफ डेटा या ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 25% का मतलब कुछ टीचर्स 1/4 लेते हैं, 50% को 1/2 लेते हैं, और 75% को 3/4 ऑफ डेटा लेते हैं, ठीक है। 3/4 ऑफ द डेटा, सही है। इसके बाद है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसको हम कहते हैं IQR, इसका फॉर्मूला होता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। दोनों क्वार्टाइल्स को माइनस करना होता है, सही। ये छोटे से इसके फार्मूले हैं हमारे पास। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, इसमें पार्ट ए में क्या कहते हैं, 7 6 4 8 2 5 10। सबसे पहले अगर आप, चूँकि बेसिकली यहाँ मीडियन का लफ्ज़ नज़र आ गया आपको, ठीक है। ये मीडियन का लफ्ज़ जैसे ही आपको डेटा में मीडियन का लफ्ज़ नज़र आए तो दैट मीन्स अब आपने डेटा को सबसे पहले अरेंज ज़रूर करना है। अगर आप डेटा को अरेंज नहीं करेंगे तो मसला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेटा शुड बी अरेंज्ड। हमारे पास सबसे पहली वैल्यू है जो छोटी है वो 2 है, 3 नहीं है, 3 के बाद 4 नज़र आ रहा है मुझे, 5 नज़र आ गया, 6। जो वैल्यू 2 दफ़ा होंगी वो 2 दफ़े उतारी जाएंगी, ठीक है। 2 4 5 6 7 8 9 नहीं है, और 10, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 2 4 5 6 7 8 और 10, सारा डेटा मैंने उतार लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले निकालनी है रेंज जो उन्होंने कही थी, ठीक है। रेंज का फार्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। 10 में से 2 माइनस हुआ, 10 हाईएस्ट है, सबसे आखिरी वैल्यू और सबसे पहली वैल्यू। 10 - 2 रेंज आपकी 8 आ गई। अब निकालते हैं मीडियन। ये डेटा कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 की जो मिड वैल्यू होती है वो 3 होती है, क्योंकि ये 3 और ये 3, ठीक है। इनकी मिड वैल्यू ये रही 6, हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मीडियन मेरे पास 6 है। अच्छा, लोअर क्वार्टाइल पूछा था पहले, सॉरी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लोअर क्वार्टाइल निकाल लेते हैं। लोअर क्वार्टाइल को LQ भी कहते हैं, ये 25% भी होता है, ये 1/4 भी कहलाता है, और इसको Q1 भी कहते हैं, ठीक है। अब 1/4 का मतलब है आधे का आधा। आधे का आधा मतलब कि अगर आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये डेटा आपके पास 7 है, तो 7, वैसे मीडियन का फार्मूला होता है, मैं एक और भी चीज़ आपको समझा दूं साथ साथ। अगर मीडियन होता है तो उसका फार्मूला होता है, शायद आप लोग बोल रहे हो सर आपने इस तरह से क्यों नहीं करवाया, N + 1/2 TH वैल्यू, ठीक है।
और Q1 जो कि मेरा लोअर क्वार्टाइल होता है, जो उसको भी इसको लिख सकते हैं n+1 अपॉन, यहाँ पर आता है इसको 2th करके यहाँ पर 1/4 करते हैं हम, ठीक है। हर डेटा का 4th वैल्यू होता है, ठीक है। तो अभी आपके पास यहाँ हमारे पास मीडियन फॉल हो रहा था, ठीक है। तो ये अगर मीडियन है तो इसके पीछे वाला जो डेटा है इसकी मिड वैल्यू निकालनी है हमने, चाहिए। मीडियन से पीछे वाली वैल्यू की मिड वैल्यू निकालनी होती है। इसका आप हाफ कर दें, समझे, हाफ कर दें इसको, 1/4 ना करें, वो 1/2 2 to the 4 वापस हो जाएगा, ठीक है। तो मीडियन के पीछे वाली वैल्यू जो बची है उसका जो हाफ होगा वो क्या नज़र आ रहा है आपको, 4। तो जो लोअर क्वार्टाइल है हमारा वो 4 हो जाएगा। अच्छा, और अगर कोई इस फार्मूले को जाना चाहे, मीडियन के फार्मूले से जाना चाहे, तो डेटा कितना था मेरे पास, 7, सही है। एन मेरे पास आ रहा था 7, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल वैल्यूज़ हमारे पास 7 आ रही हैं। तो अगर कोई फार्मूले से सॉल्व करना चाहता है तो मैं उसको फार्मूले से बता देता हूँ। 7+1/2 TH, 7+1 8, 8 का हाफ हो जाता है 4। तो फोर्थ वैल्यू कौन सी है आपकी, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू और ये फोर्थ वैल्यू। क्या मैंने फोर्थ वैल्यू को मीडियन नहीं लिखवाया, 6। इसी तरह से अगर कोई यहाँ पर फॉलो करना चाहे, इसको मीडियन की वैल्यू का हाफ निकालना चाहे, सही है, तो वो क्या करेगा, मीडियन हमारा क्या आ गया था, फोर्थ वैल्यू आ गई थी, लेकिन इसके बाहर ब्रैकेट में शुरू में 1/2 लिखा हुआ है। तो फोर्थ वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा। क्या सेकंड वैल्यू हमारी 4 नहीं है? क्या मैंने आपको नहीं बताया कि हमारा लोअर क्वार्टाइल 4 है, यही बताया ना। और अगर अब आप अपर क्वार्टाइल निकालना चाहते हैं, जिसको हम Q3 भी कहते हैं, क्योंकि Q2 तो मेरा मीडियन हो जाता है, ये मैंने 7 फालतू लिख दिया, सही है। अभी इसका फॉर्मूला वही n+1/2 TH वैल्यू। अब ये हमारे पास बेसिकली आगे चला जाएगा, तो हम इसको 3/2 लिखेंगे। ये वाली वैल्यू का हाफ होता है, मीडियन के आगे वाली, मीडियन के बाद वाली जो वैल्यू है उसके मिड में होता है इसका आंसर। वैसे तो हमारा आंसर 8 आना चाहिए, फिर भी हम अगर फार्मूले से जाते हैं तो चेक करते हैं। अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो कि मीडियन का फार्मूला है, वो है फोर्थ वैल्यू, ठीक है। लेकिन उस फोर्थ वैल्यू को अपर क्वार्टाइल में चेंज करने के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 3/4 से नहीं करवाइएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी, देखें, ये 2 to the 4 तो ऑलरेडी हो ही जाएगा, सही है ना। तो फोर्थ वैल्यू का हाफ 2 to the 4 और 2 3 6, सिक्स्थ वैल्यू हमारे डेटा में क्या है, ये है फर्स्ट वैल्यू, ये है सेकंड वैल्यू, ये है थर्ड वैल्यू, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू हमारी 8 आ गई है। तो क्या मैंने पहले नहीं आपको कहा था 8 हमारा अपर क्वार्टाइल, क्योंकि डेटा छोटा है ना, तो वो तो आप आधा आधा करके निकाल सकते हैं, फार्मूले की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर डेटा बड़ा आ जाता है तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR। इंटर क्वार्टाइल रेंज में आप अपर क्वार्टाइल को माइनस करते हैं लोअर क्वार्टाइल से। अपर क्वार्टाइल का आंसर था 8, लोअर क्वार्टाइल का आंसर था 4, इन दोनों को माइनस किया तो आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद क्वेश्चन नंबर पार्ट बी को करते हैं, शायद मज़ीद मैं आपको समझा सकूं अपनी बात और डिटेल में। पार्ट बी, सबसे पहले डेटा अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है यहाँ पे, 63, 54, 51 सबसे छोटी वैल्यू है। उसके बाद 54 सबसे बड़ी, इसके बाद 54 वैल्यू है। इसके बाद 63, 64, 66, 63, 64, 66, देन 70 और 72, 70 एंड 72,
देन 84। याद रहे डेटा अरेंज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मुझे सबसे पहले चाहिए रेंज चाहिए सबसे पहले, ठीक है। रेंज का फार्मूला क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट वैल्यू है मेरे पास 80, लोएस्ट वैल्यू है मेरे पास 51। इन दोनों को माइनस करें 29, सही है। इसके बाद हमारे पास है रेंज के बाद है लोअर क्वार्टाइल, मीडियन भी निकाल सकते हैं। लोअर क्वार्टाइल का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया? 1/4 होता है, 1/4 n+1। अब मैं इसको जो अगर कोई TH में परेशान हो रहा था तो मैं यहाँ ऐसे अलग करके बताया दूँ कि सर आपने 1/4 और 1/2 और 3/4 लिखवाया था, लेकिन फार्मूले में आपने गलती करी, अलग लिखवा रहे हैं तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं इसको इस तरह से करवा देता हूँ, ठीक है। 1/4 n+1 TH वैल्यू, ठीक है। डेटा कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1/4 8+1, ठीक है। 8+1 हो जाएगा 9। 9/4, 9/4 कितना होता है हमारा? 2.25। 2.25 यानी कि सेकंड वैल्यू हमारी जो है वो सेकंड और थर्ड के बीच वाली वैल्यू ली जाएगी। तो 54 और 63 इन दो वैल्यू को उठाइए, क्योंकि आपके पास तो ना तो सेकंड वैल्यू आ रही है ना तो थर्ड वैल्यू आ रही है, आपके पास सेकंड और थर्ड के बीच वाली वैल्यू आ रही है। तो आप इसको कैसे लेंगे? 54 और 63 को प्लस करके एक बार और 2 से डिवाइड करवा देंगे। तो 54 और 63 प्लस किया, ये आ रहा है 117 डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है 58.5, ठीक है जी। 117/2, तो यहाँ आ गया 58.5। ये हमारा लोअर क्वार्टाइल। मैं यहाँ सारी चीज़ें लिख लेता हूँ क्योंकि शायद मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी इनकी। रेंज है 29 और लोअर क्वार्टाइल है 58.5, जिसे हम Q1 भी कहते हैं। अब हमें चाहिए मीडियन। मीडियन का फार्मूला फिर वही लिखा जाएगा। मीडियन का फार्मूला n+1/2 TH वैल्यू लिखी जाएगी। डेटा हमारे पास था 8, 8+1 9, 9/2 हो जाएगा 4.5 वैल्यू। 4.5 वैल्यू का मतलब है ना तो चौथी वैल्यू ना तो पांचवी वैल्यू, उसके बीच की वैल्यू। 1 2 3 4 5 यहाँ पर हमें इन दोनों को लेना है। 64 + 66/2। 64 + 66 हो जाता है 128, ये हो जाएगा 64। ये हमारा मीडियन आ गया 64। एक सेकेंड, 64 और 66 130 होता है। 130/2 65, ये मीडियन आ गया 65 मेरा, जिसको हम Q2 भी कहते हैं, सही है। अब मुझे चाहिए अपर क्वार्टाइल, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अपर क्वार्टाइल में वही लिखा जाएगा 3/4 और n+1 TH वैल्यू। n हमारा 8 है क्योंकि यहाँ पर 8 वैल्यूज़ हैं टोटल, ठीक है। टोटल वैल्यूज़ 8 है हमारे पास। 8+1 9, नाइन्थ वैल्यू, तो 3 9 ज़ा 27, 27 डिवाइड बाई 4, 6.7 फिफ्थ वैल्यू, 6.7 फिफ्थ वैल्यू। तो ना तो छठी ना तो सातवीं, उनके बीच की वैल्यू चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए। तो 70 + 72/2, 70 + 72/2, 142/2 हो जाता है। 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया हमारा अपर क्वार्टाइल, जिसको हम
Q3 भी कहते हैं, सही है। उसके बाद हमें चाहिए इंटरक्वार्टाइल रेंज IQR। IQR कैसे निकालते हैं, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। अपर क्वार्टाइल हमारे पास है 71 और लोअर क्वार्टाइल हमारे पास है 58.5, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है 12.5, चाहिए। इसी तरह से हमारा पार्ट सी और पार्ट डी भी होगा, सब बिल्कुल सेम चीज़ें ही हैं। इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बिल्कुल पार्ट 1 की तरह होगा। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पार्ट बी की तरह होगा, डी वाला पार्ट बी की तरह होगा, ठीक है। फॉर्मूले सारे यही लगेंगे, हर चीज़ होगी। बुक के पीछे से इसका आप आंसर देखें और वेरीफाई कर लें। अगर कोई एरर आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं इसे करवा दूंगा, ठीक है जी। होप सो आपको मेरी बात समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।